आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है, आज हम लोग इसके पाठ जीवन सूत्राणि, जिसका हिंदी अर्थ होता है जीवन के सूत्र। आज हम लोग इस पाठ पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में सीखेंगे। देखिए, अनिवार्य संस्कृत से ये पूछे जाने वाले प्रश्न संस्कृत में ही पूछे जाते हैं और इनका उत्तर भी आपको संस्कृत में ही देना होता है। तो देखिए, जब इन प्रश्नों को और इन प्रश्नों के उत्तरों को हम हिंदी में समझ लेते हैं तो हमको तैयार करना आसान हो जाता है। तो चलिए, मैं क्रमशः इस पाठ पर जो भी प्रश्न बने हैं उनको पढ़ता हूँ और उनकी हिंदी आपको बता देता हूँ, और इनके जो उत्तर हैं उनकी भी मैं आपको हिंदी बता देता हूँ ताकि आप इन प्रश्नों को आसानी से तैयार कर सकें। तो देखिए, पहला प्रश्न है किंस्विद गुरुतरा भूमेः, यानी प्रश्न आपसे पूछ रहा है भूमि से भी भारी क्या है। ठीक है, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, उसको भी देख लीजिए। भूमेः गुरुतरम किम अस्ति, यानी यह प्रश्न भी आपसे पूछ रहा है भूमि से भारी क्या होता है। तो केवल शब्दों का हेर फेर है, अर्थ एक ही है, उत्तर इसका एक ही होगा। उत्तर क्या होगा देख लीजिए। माता गुरुतरम भूमेः, यानी माता भूमि से भी भारी होती है। इसका मतलब ये है कि जो माता का स्थान है वो भूमि से भी ज़्यादा है, भूमि से भी ऊंचा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पिता कस्मात् उच्चतरः भवति, यानी ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है पिता का स्थान किससे ऊंचा होता है। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। खात, जिसको आकाशात कहते हैं। ठीक है, खात माने आकाश होता है। खात उच्चतरम किम अस्ति। ठीक है, तो ये प्रश्न कह रहा है आकाश से भी ऊंचा कौन है, आकाश से भी ऊंचा कौन है। तो उत्तर है पिता खात उच्चतरः भवति, यानी पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वातात् शीघ्रतरम किम भवति, यानी यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है वायु से भी तेज क्या होता है, यानी चलता है। तो वायु से भी तेज क्या चलता है। उत्तर है वातात् शीघ्रतरम मनः भवति, यानी उत्तर आपसे कह रहा है कि वायु से भी तेज चलने वाला मन होता है, या आप कह सकते हैं मन वायु से भी तेज चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है धनानाम उत्तमम धनम किम अस्ति, यानी धनों में सबसे उत्तम धन क्या है। तो इसका उत्तर है सर्वेषु उत्तमम धनम श्रुतम अस्ति, यानी सभी धनों में उत्तम धन वेद है, वेद शास्त्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है अनृतम केन जयेत, यानी असत्य को किसके द्वारा जीता जाता है, या असत्य को किसके द्वारा जीता जा सकता है। तो उत्तर है सत्येन अनृतम जयेत, यानी सत्य के द्वारा असत्य को जीता जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य किम हित्वा सुखी भवेत्, यानी मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। ठीक है, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, उसको भी देख लीजिए। मनुष्य किम हित्वा सुखी भवति, तो केवल भवेत और भवित का अंतर है, तो इसका भी वही मतलब है कि मनुष्य क्या छोड़ करके सुखी हो जाता है। तो उत्तर है मनुष्य लोभम हित्वा सुखी भवेत, यानी मनुष्य लोभ को छोड़ करके सुखी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तृणात् बहुतरम किम अस्ति, यानी तृण से भी हल्का क्या होता है, तृण से भी हल्का क्या होता है। तो उत्तर कह रहा है चिंता
तृणात् बहुतरी अस्ति, यानी जो चिंता है, जो सोच है, जो चिंता है वो तृण से भी हल्की या हल्का होता है। जैसा वाक्य कहे हल्की होती है या हल्का होता है, वाक्य के अनुसार देख लिया जाए तो कह सकते हैं कि जो चिंता है वो तृण से भी हल्की होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गृहस्थः किम मित्रम अस्ति, यानी घर में रहने वाले का मित्र कौन है। घर में रहने वाले का मित्र कौन है? तो उत्तर है भार्याः गृहस्थः मित्रम अस्ति, यानी जो पत्नी है वो घर में रहने वाले की मित्र है या मित्र होती है। ठीक है, इस पाठ में कई चीज़ें हैं तो सबका मित्र बताया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि जो घर में रहता है व्यक्ति उसका मित्र कौन होता है। तो जो घर में रहता है उसकी जो सबसे सच्ची मित्र, अच्छी मित्र होती है वो पत्नी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेषु उत्तमम धनम किम अस्ति। ठीक है, यानी सभी धनों में उत्तम धन क्या है। धनानाम उत्तमम धनम किम अस्ति, वही प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, धनों में उत्तम धन क्या है। ठीक है, पहले भी आ चुका है तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। आप उत्तर डाल के लिखेंगे श्रुतम सर्वेषु उत्तमम धनम अस्ति, यानी वेद शास्त्र सभी धनों में उत्तम धन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आतुरस्य मित्रम कह भवति, या भवति कह सकता है या अस्ति भी कह सकता है, दो में कोई एक रहेगा। ठीक है, देखिए इसको दूसरे तरीके से यहाँ पूछा गया है, आतुरस्य मित्रम किम अस्ति, तो यहाँ पे अस्ति का प्रयोग किया गया है। तो चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, दोनों का एक ही मतलब है। मतलब क्या है सुन लीजिए, ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो बीमार है, जो रोगी है उसका मित्र कौन होता है, या जो बीमार है उसका मित्र कौन है। तो उत्तर है आतुरस्य मित्रम भिषक भवति या अस्ति, कोई एक लिखेंगे। यहाँ भवति रहेगा तो भवत लिखेंगे, अगर अस्ति रहेगा तो अस्त रहेगा। ठीक है, दोनों नहीं लिखेंगे। तो उत्तर डाल के आप लिखेंगे आतुरस्य मित्रम भिषक भवति, यानी ये प्रश्न का उत्तर आपसे कह रहा है कि जो रोगी है उसका सबसे सच्चा मित्र जो है वो वैद्य होता है, यानी कि डॉक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इस पाठ पर आधारित थे। आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है।